हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 25 ऑफ अप्रैल सैटरडे एंड करंट टाइम इज 1:42 PM। लास्ट टू लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तो रिकवरी एक्सपेक्टेड था सेलिंग स्विंग के साथ, तो काफी अच्छा निफ्टी ने परफॉर्म किया। दो ही केसेस को डिस्कस किया गया था, जिसमें से पहला ही जो हाई प्रोबेबिलिटी केस था मार्केट ने उसको क्रिएट किया। अब देखिएगा जो मार्केट का प्रेजेंट कंडीशनिंग है, तो यहां पर जब से मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, निफ्टी 22,000 के सपोर्ट से करीब करीब 24,600 तक का हाई प्रीवियस डेज में मार्केट्स ने क्रिएट किया है। तो एक बड़ी गिरावट के बाद एक कंटिन्यूअस और स्ट्रेंथ की रिकवरी निफ्टी में प्रीवियस डेज में देखी गई है। बट अभी रिसेंट 2-3 सेशन देखेंगे तो इसमें जैसे ग्लोबल सेंटीमेंट अगेन थोड़ा नेगेटिव हुआ, तो निफ्टी थोड़ा रिट्रेस डाउन किया है करीब करीब 700 पॉइंट से। एंड आज का जो रिसेंट डे का क्लोजिंग देखेंगे तो 23,900 के करीब मार्केट्स यहां पर क्लोज हुआ है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि एक लगातार गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे कि जो सेंटीमेंट चल रहा है थोड़ा जरूर नेगेटिव हुआ है, बट आज सच मेजर कुछ भी नेगेटिव नहीं है कि जिसमें निफ्टी अगेन यहां से गिरना स्टार्ट कर दे। तो 2000 पॉइंट का मोमेंटम देखेंगे, करीब करीब रीसेंट जो लोस था तो 22,000 से 24,600 तक मोर देन 2000 और 2400 पॉइंट्स निफ्टी रैली किया है, जिसके अगेंस्ट में 700 पॉइंट का भी रिट्रेसमेंट आया। तो एक बहुत बड़ा गिरावट यहां से एक्सपेक्टेड नहीं है। इसको हम जनरल रिट्रेसमेंट में काउंट डाउन कर सकते हैं अनटिल अनलेस कोई और नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं आता है। जनरल इस रिट्रेसमेंट के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिकवरी हियर। तो हम जो नेक्स्ट फर्दर सेशन होंगे उसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो रेगुलर प्रोसेस है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कि एनालिसिस को कैसे करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि हम पहले वीडियो को प्ले करते हैं कि लास्ट डे पर क्या डिस्कशन हुआ था, क्या केसेस हमने डिस्कस किए थे और कैसा मार्केट ने फिर उसके नेक्स्ट सेशन में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया या फिर नहीं किया। तो सबसे पहले यहां पर मैं वीडियो को प्ले करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट डे के लिए हम क्या केसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एक्सपेक्टेशन और मार्केट परफॉर्मेंस, उसको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहां पर मैं प्ले करूंगा। तो जो केस का ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है, या दोनों ही केस हाई प्रोबेबिलिटी केस हैं कि जो भी बनेगा वो उसके वर्क करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। कि सबसे पहला है कि बाइंग फ्लो में क्लोज हुआ है, तो फर्स्ट केस रहेगा नेक्स्ट सेशन के लिए कि मार्केट रिट्रेस डाउन हो जाए। रिट्रेस डाउन करेगी तो ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर फर्स्ट हाफ में गिरता है तो जो भी सपोर्ट बनाएगा, जब सपोर्ट से हाई लो बनने लगेंगे तो यहां से फिर बाइंग साइड की अगेन एक बाउंस फर्स्ट हाफ सेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरा सेशन मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा सेशन पॉजिटिव में क्लोज करने का प्रोबेबिलिटी नहीं है ज्यादा, बट फर्स्ट हाफ में अगर गिरेगा तो सपोर्ट बनाएगा, तो एक अच्छा रिकवरी का अपॉर्चुनिटी या जो स्विंग एज अ ट्रेडर हमें चाहिए होता है उतना सफिशिएंट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहला हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि ओपनिंग के साथ गिरेगा, गिर के सपोर्ट लगाएगा। सपोर्ट के बाद जब आपको कैसे पता चलेगा सपोर्ट बन गया, जब सपोर्ट पर दोबारा मार्केट जाना बंद कर दे, हायर लोज बनाना शुरू कर दे, सपोर्ट का टेस्टिंग ना हो, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट स्टेबल हो चुका है। तो ये पहला केस है। दूसरा हाई ओके, दो केसेस को डिस्कस किया गया था, जिसमें से पहला ही केस मार्केट ने क्रिएट कर दिया। लास्ट डे का ड्राइंग देखेंगे तो चार्ट्स पर अभी भी ड्रॉन है। तो यहां पर आ जाएंगे तो मार्केट प्रीवियसली क्या किया था, बाइंग फ्लो में क्लोज हुआ था। तो बाइंग फ्लो में लगातार बाइंग मोमेंटम था, इसलिए क्या कहा गया था कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रेजिस्टेंस के पास भी था। तो एक्सपेक्टेशन वाज कि मार्केट यहां से क्या करेगा, सेलिंग साइड का रिट्रेस डाउन कर जाएगा। एंड अगर लकीली देखेंगे तो जो ड्राइंग था, ड्राइंग में भी जहां पर मैंने सपोर्ट मार्क किया था वहीं देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट बना लिया है। प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस लेवल के करीब ही मार्केट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर सेशन का जो सपोर्ट है उसका क्रिएशन किया है। सपोर्ट के बाद देखेंगे तो जैसे कि बताया गया था कि ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइंग फ्लो में मार्केट क्लोज हुआ है एंड ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव था। तो ऐसा कहा गया था कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब होगा, जब ओपन होकर के गिर जाए। अब पहली जो 2-3 कैंडल है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट 2-3 कैंडल में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो वी वेट फॉर अ प्रॉपर केस क्रिएशन। तो प्रॉपर केस क्रिएशन में क्या हुआ, सेलिंग स्विंग बनाया। पहले जरूर बाइंग स्विंग बनाने की कोशिश कर रहा था, बट अल्टीमेटली सेलिंग स्विंग का क्रिएशन हुआ है। सपोर्ट के साथ क्या मेंशन किया गया था, सपोर्ट दोबारा अगर टेस्टिंग नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट हायर लेवल पर प्रोसीड कर रहा है। तो मार्केट सपोर्ट लगाया। अब सपोर्ट बन जाने का दो कंफर्मेशन होता है। पहला कि हायर लोज बनाने लगे, सपोर्ट पर ना जाए, और दूसरा होता है कि अगर सेलिंग स्विंग ज्यादा रिवर्स हो जा रहा है, 70-80% तक रिवर्सल आ जा रहा है,
है तो वैसे ही अब हायर लो बनने वाला है, लगातार गिरने का प्रोबेबिलिटी वहां पर फिर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो सेम जैसे ही सेलिंग स्विंग रिवर्सल हुआ, मेरा जो कॉन्फिडेंस या मुझे किस पर्टिकुलर कैंडल में कॉन्फिडेंस आया, अगर वो यहाँ पर मैं मार्किंग करूं तो वो ये पर्टिकुलर कैंडल है। जब सेलिंग स्विंग रिवर्स हुआ, पहले सेलर आया, फिर बाइंग साइड का रिजेक्शन आया, तो ये जो फोर्थ कैंडल है तो थर्ड बाइंग कैंडल है अगर सपोर्ट से देखेंगे, एंड सपोर्ट से फोर्थ कैंडल है। इसमें पर्टिकुलर जब मार्केट हाई लेवल प्रोसीड करने लगा तो कंफर्मेशन कॉन्फिडेंस आ गया कि सेलिंग स्विंग का ये जो हमारा केस है वो आज के दिन बन चुका है। तो इसी के अराउंड मेरा भी एंट्री प्लान किया गया, यहां से सफिशिएंट मोमेंटम देखेंगे तो हाई ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन किया गया। तो काफी शानदार मार्केट रहा। इवन मैंने ये भी कहा था कि पूरा सेशन बाइंग साइड एक्सपेक्टेड नहीं है, मॉर्निंग सेशन जाएगा, सेकेंड हाफ सेशन कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मॉर्निंग सेशन गया, सेकेंड हाफ सेशन में अगेन एक सेल ऑफ देखा गया। अब इसके बाद देखिएगा मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो यहां से और इजी हो गया। जिस पर्टिकुलर कंडीशन मार्केट क्लोज हुआ है तो कंपैरेटिवली देखेंगे तो अगले केसेस को ऑब्जर्व करना क्या है, थोड़ा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि मार्केट लगातार बाइंग फ्लो में है, ग्लोबल सेंटीमेंट आज सच कुछ मेजर नेगेटिव नहीं है। मेजर रिट्रेसमेंट इसको हम काउंट करेंगे जो करीब करीब 700 पॉइंट का है, एंड प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग भी हुआ है वो भी कैसा हुआ है, पॉजिटिव फ्लो में हुआ है। तो यहां से जो केसेस फर्दर एक्सपेक्टेड होगा, इसको ज्यादा केस बनने का प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो जो दो केस ही बनने का हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो क्या रहेगा कि मार्केट ओपनिंग के साथ जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बाइंग साइड पुश होगा, तो हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं है जब भी मार्केट हम बाय करना चाह रहे हो बाइंग साइड फ्लो। तो बट फिर भी जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो यही है कि ओपन होगा, हाई लेवल जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेस डाउन होगा, बट फर्स्ट हाफ सेशन में सस्टेन करेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सस्टेन अगर होगा, हाई लेवल का टेस्टिंग अगर दोबारा रेजिस्टेंस का हो जाता है तो यहां से फर्दर ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन फर्स्ट हाफ सेशन में एटलीस्ट देखने को मिलना चाहिए। सेकेंड हाफ में भले गिर जाए क्योंकि एक बड़ा रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये बड़ा रिट्रेसमेंट में काउंट होगा, तो लगातार सपोर्ट से डायरेक्टली शूटअप हो जाए ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट में नहीं होता है। तो जनरल एक्सपेक्टेशन ऐसे ही सेशन का है कि फर्स्ट हाफ में बाइंग साइड जाए, फिर सेकेंड हाफ थोड़ा सेल होकर के क्लोज हो सकता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही पर्टिकुलर केस बनने की है। जो दूसरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर कि मार्केट गिरने लगे, अब अगले दिन अगर गिरने लगेगा तो बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी, एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगा कि गिरने लगेगा तो जहां भी सपोर्ट बनाएगा, अब ये इतना भले ना गिरे, मार्केट थोड़ा कम सेल ऑफ हो या थोड़ा ज्यादा भी सेल ऑफ हो जाएगा, ज्यादा सेल ऑफ हो जाता है तो हमारे लिए और बेटर है। तो जितना ज्यादा गिरेगा, गैप डाउन होगा, सेल ऑफ होगा, हमारे लिए उतना बेटर होगा कि सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। सपोर्ट बनने के बाद दोबारा अगर सपोर्ट तक नहीं जाएगा तो यहां से फिर एक शार्प तेज मोमेंटम का रिकवरी देखने को मिलेगा। जैसा ये पर्टिकुलर है कि लगातार बाइंग कैंडल बनती चली गई है, तो अगर ज्यादा गिर जाएगा, फिर सपोर्ट का टेस्टिंग नहीं होगा, तो एक तेज रिकवरी को देखने को मिलना चाहिए। तो दोनों सिर्फ बाइंग साइड के ही केस हैं, सेलिंग साइड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इतना कुछ नेगेटिव अभी नहीं है। और इतना गिरने के बाद मैं पर्सनली, अगर मार्केट गिरता भी है फर्दर, इतना गिरने 700 पॉइंट हाई से गिरने के बाद, तो मैं इंटरेस्टेड नेक्स्ट सेशन में तो एटलीस्ट नहीं रहूंगा। तो कल संडे है, तो अगर कुछ बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव हो जाता है या आज कुछ नेगेटिव हो जाता है, जैसे जो वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उसमें फिर हो सकता है कि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ फर्दर गिरावट देखने को मिले। अदरवाइज जो मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, तो आज सच मेजर कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और होगा तो मार्केट्स गिरेगी, एंड फिर वो मैं पर्सनली उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। तो दो ही केस पर मेजर फोकस है, इन्हीं के बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। पहला जो केस डिस्कस किया गया इसका थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये था आज का एनालिसिस वीडियो, एंड हमने पर्टिकुलर इन केसेस को आज के दिन डिस्कस किया। आप देखेंगे मार्केट नेक्स्ट कैसा परफॉर्म करता है। एंड क्रिप्टो का जो वीडियोस है वो अब दूसरे चैनल पर पोस्ट किया जाता है, तो अगर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।